भोपाल में ओबीसी महासभा का बड़ा आंदोलन, 27% आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हुंकार। नमस्कार, मैं ईशा, आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर। राजधानी में ओबीसी महासभा ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की मांग और 13% होल्ड पोस्ट को बहाल करने को लेकर राजधानी की सड़कों पर हजारों की संख्या में ओबीसी समाज के लोग उतरे। प्रदर्शन की शुरुआत जवाहर चौक से हुई और प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रंग महल टॉकीज के पास ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। बारिश की तेज बौछारें भी आंदोलनकारियों के हौसले को नहीं डिगा सके। लोग नारेबाजी करते हुए डटे रहे। वहीं कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को खुला समर्थन दिया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के अंदर गिरगिट के खिलौने दिखाकर सरकार की बदलती नीतियों पर तंज कसा। ओबीसी महासभा का आरोप है कि ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने साफ किया है कि आरक्षण लागू करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ओबीसी महासभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है कि आखिर नियुक्तियां क्यों रोकी गई हैं। भोपाल में हुए इस आंदोलन ने न केवल आरक्षण पर सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गरमाने वाला है। संवाददाता देवेंद्र ठाकुर के साथ मैं आयुषी, नो फिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। सरकार है यहाँ, मुख्यमंत्री पिछड़े रहे, शिवराज रहे, मोहन यादव जी है, लेकिन हम इनको देखते रहे, इनको जिताते रहे, लेकिन इन्होंने पीछे पलट के कभी नहीं देखा। मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस वर्ग से आते उस वर्ग के साथ इन्होंने दगाबाजी करी। आपके सभी समाज के लोग जो ओबीसी में आते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई कभी घर में बैठने से नहीं होती या चुपचाप बैठने से नहीं होती है। कुछ करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं प्रदेश के ओबीसी के सभी लोगों से कि जब तक आपकी लड़ाई आपके निर्णायक दौर पे नहीं आ जाए, जब तक आप जागते रहो कि सरकार जो भूखी भेरी हो गई है, कुंभकर्ण हो गई है, इसको जगाना है। हम आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। हमें मालूम है प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। इंदौर में जब पीएससी का धरना हुआ था, जब मैं गया था, उस समय पूरे प्रदेश के 13% उनको नहीं मिल पा रहा। बार बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, भाई सुप्रीम कोर्ट में हाथ में भेजा केस, आप लड़ रहे हो और वकीलों को पैसे कौन दे रहा है? सरकार नहीं, आपकी जेब से पैसा जा रहा है और आपके खिलाफ पैसा जा रहा है। ये जनता का पैसा, हमारा पैसा, किसान का पैसा, टैक्स देते उनका पैसा है। तो आपके खिलाफ ही सरकार आपके पैसे से लड़ रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हमने विधानसभा में ये बात उठाई, उस सरकार आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे ओबीसी वर्ग के साथियों के साथ जो छलावा कर रही है, अन्याय कर रही है, उसके विरोध में आज हमारे ओबीसी महासभा के समस्त साथियों ने पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आकर के अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा ओबीसी को उसका हक देने के लिए, जो 27% आरक्षण का कानून कांग्रेस पार्टी ने जो लागू किया था, आज यही भारतीय जनता पार्टी लाखों रुपए वकीलों के माध्यम से देकर के हमारे ओबीसी वर्ग के साथियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम कर रही है। आज हजारों की संख्या में हमारे जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल प्रभाव से आप हमारे ओबीसी के साथियों को अधिकारों को देने का काम करें, अन्यथा ये जो ओबीसी वर्ग है, ये ओबीसी वर्ग आपकी सरकार की ईट सीट बजाने। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हम 52% हैं, हम 52% हैं, लेकिन अपनी उपलब्धि 2% भी नहीं बता पा रहे। हमें हक है 27% का,
लेकिन हम उस लड़ाई को क्रियाबद्ध भी नहीं लड़ रहे, नियम से भी नहीं लड़ रहे। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सत्य बोल रहा हूँ, जहाँ हमें हमारा ओबीसी का आदमी धोखा देता है, आप भी उसे धोखा शुरू कर दो देना। जब मानेगा वो, कहीं ना कहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे ओबीसी के साथ क्या हो रहा है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम भोपाल में हैं, हम विधानसभा में भी लड़ते हैं, हम ब्लॉकों में भी लड़ते हैं, हम जिले में भी लड़ते हैं। अभी हमारे सीपरी जिले में ओबीसी का प्रोग्राम हुआ, हमारी टीम सीपरी जिले की काफी आई है, वो हमें भी संघर्ष करते हैं, लेकिन हम कुछ दायरे में सिमट के रह जाते हैं। बल्कि सीपरी जिले में तो 80% ओबीसी है। कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं, कभी हम घर से निकलना नहीं चाहते। नौकरी हमें चाहिए, हक हमें चाहिए। अरे तो जब हमारे हिस्से में क्या चाहिए वो चाहिए, लेकिन घर से निकलना नहीं चाहिए, पसंद नहीं करते। मैं यही कहना चाह रहा हूँ।